तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैं नीर भरी दुख की बदली। इसको लिखा किसने है? महादेवी वर्मा। तो सबसे पहले ही लाइन में आ गया है कि दुख की बदली, दुख के बारे में जानने को मिलेगा। किसका स्वागत नहीं है? तुम लोग का स्वागत नहीं है, होमवर्क करके नहीं आए थे तुम लोग। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पढ़ने से पहले हम लोग को लेखिका के बारे में जानना होगा और थोड़ा समय के बारे में जानना होगा। कविता उस समय से बहुत प्रभावित होता है कि कविता लिखा गया था छायावाद का युग में। अब तुम बोलेगी तो लोह युग सुने हैं, पत्थर युग सुने, ये छायावाद कौन सा युग है? क्या उस समय खाली छाया रहता था हर जगह? तो छायावाद हिंदी साहित्य का उस समय था। हिंदी साहित्य का अलग से इतिहास है। हिंदी का युग में जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं नॉर्मल वो अलग है, हिंदी साहित्य का अलग से इतिहास है। ठीक, तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें एक आता है छायावाद। छायावाद आया था 1920 से लेके 1912 से स्टार्ट हुआ था, 1912 के आसपास, लेकिन 20 से लेके 30 तक, 1920 से लेके 30 तक ये काल बहुत ही ज़्यादा था। अब इतिहास में काल विभाजन किया किसे जाता है? तो इतिहास में काल विभाजन किया जाता है कि एक तरह का कविता लिखा जा रहा था। कैसा कविता लिखा जा रहा था? तो संबंधों के बारे में कविता लिखा जा रहा था। संबंध कैसे टूट रहे हैं, बिछड़ रहे हैं लोग, तो उसके विषय में कविता लिखा जाता था, कहानी लिखा जाता था। उस समय का इतिहास को हम लोग बोलते हैं छायावाद का युग। ठीक है, उस समय इंसान के बारे में लिखा जाता था, इंसान के मन के अंदर के दुख के बारे में लिखा जाता था। तो उसी समय का कविता है। महादेवी वर्मा का भी दुख है यहाँ पे, तो महादेवी वर्मा ने भी अपना दुख यहाँ पे लिख दिया है। तो पढ़ते हैं महादेवी वर्मा के जीवन में क्या क्या दुख थे। तो पढ़ने से पहले फिर से बता देते हैं, महादेवी वर्मा का जन्म जब भी हुआ था 1900 के आसपास ही हुआ था, जन्म दिया हुआ है लास्ट में। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया। छायावादी युग की प्रमुख कवित्री रही है। इसकी प्रमुख रचनाएं निर्जा, सांदेगी, दीपशिखा, यामा रही है। स्मृति रेखा, अतीत का चलचित्र, ये सब भी रहा। इनको पुरस्कार ये सब मिला है। ये सब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक, और जो नहीं पूछा जाता लेकिन पढ़ना जरूरी है वो है इनका दुख। तो इनके दुख के बारे में थोड़ा जानते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ 26 मार्च 1907 जन्म हुआ। वो अच्छा खासा परिवार था, ब्राह्मण परिवार था। ठीक, इसके पापा बिजनेसमैन भी थे, इसकी मम्मी धार्मिक विचारों वाली थी, लेकिन फिर भी ये अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। अब परिवार अच्छा था तो पढ़ाई में इनको लगाया गया। पढ़ाने के लिए घर में टीचर आते थे, घर में इनको पढ़ाया जाता था। पढ़ाई में इनका बड़ा मन करता था, मन लगा रहता था पढ़ाई में, लेकिन इनको पढ़ाई को रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि अब हो गई है 10-12 साल की और इसका हो गया है शादी का उम्र। तो महादेवी वर्मा का उम्र हो गया है शादी का और इनका शादी करा दिया जाता है, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगता। ठीक, इनको पढ़ना था। ठीक, कहती है हम नहीं मानते हैं शादी वादी, उधर से भाग भाग जाती है, अकेले रहती है, पढ़ती है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जो दुख है वो है अकेलेपन का दुख। अकेले रहती है। ठीक, शादी ब्याह कर लिया, पति को छोड़ के भाग गई है। क्यों? पढ़ने के लिए भागी है। ठीक है, एक अवार्ड मिला फिल्म का, तुम लोग देखी होगी कि नहीं देखी क्या पता, लापता लेडीज। उसे भी लड़की का ज़बरदस्ती शादी करा दिया जाता है और वो लड़की पढ़ने के लिए ट्रेन में अदला बदली हो जाती है। उसका पति के साथ मैंने दोनों का ड्रेस सेम रहता है तो अदला बदली हो जाती है, तो वो भी पढ़ने के लिए ही जाती है। तो महादेवी वर्मा अपना पति को छोड़ चुकी है। क्यों? पढ़ने के लिए। और घर वाला रखेगा इसको? नहीं रखेगा। वहाँ से इलाहाबाद चली गई है, इलाहाबाद में रहती है, पढ़ती है। और जब इंसान अकेले रहता है तो कोई ना कोई तो चाहिए। तब इंसान क्या करता है? कुछ पशु पक्षी पाल लेता है। तो महादेवी वर्मा का हम लोग बहुत सारा कहानी पढ़े हैं, जो कि 7-9 क्लास में बहुत फेमस है। नीलू, नीलू नाम सुनिए? अरे कुत्ता का कहानी नहीं पढ़ी है? नीलू कुत्ता,
नीलू नाम का कुत्ता था। फिर एक गिल्लू, बहुत सारी इन्हीं सब के ऊपर कहानी लिखते रहती है। बहुत सारा, माने इनका छोटा सा रूम था और मान लो छोटा सा चिड़िया खाना है, पक्षी है, कहीं गिलहरी है, कहीं कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, बहुत सारा का जानवर ही, बहुत तरह का जानवर ही पाल पाल के रखी है। क्योंकि अकेलापन का दुख है, कोई साथ में है नहीं, तो क्या करेंगे। ठीक, तो बहुत जन तुमको अगल बगल में कोई मिल जाएगा जो अकेले ही रहता है। तो अकेले ही रहता है तो लोगों को देखना, या तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा वाला हो जाएगा, या तो जानवर लोग से ज़्यादातर बात करेगा। ठीक है, कोई है अकेला जो रहता हो अगल बगल में आसपास? तो कुलीपारा मेरे घर के बगल में वो औरत रहती है, का पता कहा जाता है वो बांग्लादेश से भाग के आई है। हाँ, कुलीपारा में घर है। तो वो जो है, मैंने 10-20 का पता कब से आई है, छोटा से ही देख लो, वो अकेली ही रहती है, वो अकेली रहती है। और बस अगल बगल का जितना कुत्ता है, खाना वाना वही लोग खिलाती है, वही लोग को डांटते रहती है, वही लोग से बात करते रहती है, वही का हाल ठीक, वही लोग से बात करते रहती है। कोई आदमी से बातचीत नहीं करती, बहुत चिड़चिड़ी, गुस्सा एकदम भरा रहता है। उसका जो दुख है, कौन सा दुख है? अकेलेपन का दुख है। ठीक है, अकेलेपन का दुख। और छायावाद में अधिकतर इसी दुख के बारे में बात किया गया है, अकेलेपन का दुख। बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी है छायावाद का, उसमें से एक ही कविता पढ़ने को मिल रहा है हम लोग को, कहानी पढ़ने को मिलता तो और अच्छा है, लेकिन अब जो सिलेबस बना रहे हैं उन लोग का मर्जी। छायावाद में बहुत अच्छा अच्छा कविता है, कहानी है। और ये कहा अब आते हैं हम लोग कविता पर। ये जो कविता है, समझ में नहीं आने वाला कविता है। 2 दिन से परेशान बैठी थी, कविता में है का बताना चाहती है। ठीक, तब फिर हम सोचे कि अब इसको नहीं है पढ़ाएंगे, समझ ही में नहीं आ रहा तो क्या पढ़ाएंगे इसको, अभी इसको बाद में पढ़ाएंगे। फिर दूसरा कविता देखे, दूसरा कविता तुम लोग का दिया हुआ था केवट प्रसंग। तुम लोग घर में एक छोटा सा किताब होगा, सबके घर में होता है, हिंदू लोग के, रामचरितमानस। ठीक, सबका घर में होता है, उसको पढ़ा कभी नहीं जाता है, खाली उसका पूजा किया जाता है। किताब पढ़ने के लिए है, पूजा करने के लिए नहीं है। रामचरितमानस बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बढ़िया कविता उसमें लिखा गया। किसका है? तुलसीदास का लिखा हुआ है। पूरा माने भारत का महाकाव्य है, बहुत सबसे ज़्यादा वही बिका है, रामचरितमानस। होगा रामचरितमानस, पतला सा किताब होता है, दिखाएंगे जब वो पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे, देखना तुम लोग घर का आस मिल जाएगा रामचरितमानस, होगा। अरे तुम लोग किताब कभी पढ़ी नहीं है तो कहाँ से पता चलेगा, खाली पूजा करती है उसका। अच्छा, दिखाएंगे बाद में जब उसको पढ़ाएंगे, तो फिर उसको पढ़े तो बहुत ही बढ़िया था केवट प्रसंग। तब राम जी के बारे में पढ़ाना है तो घर थोड़ा साफ़ सुथरा करना पड़ेगा, इसलिए बोले ना वाला नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा लिखा गया है कि अब क्या इसको पढ़ाया जाए। फिर इसी के ऊपर आए तो इसको पढ़े, तो लास्ट में कल रात ही को समझ में आया ये वाला। तो 2 दिन से समझ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, तो अब समझ में आया, तो अब तुम लोग को समझाते हैं। पहले पढ़ते हैं, ठीक है? तुम लोग को रीडिंग का प्रैक्टिस करना है घर पे। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये अलग लाइन है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। हालांकि इसको उतना लय में पढ़ा नहीं जा सकता, या फिर पढ़ा भी जा सकता है, हमको नहीं आ रहा है। नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयारी पली, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिरी धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रजकर पर जल करहो बरसी, नवी जीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सूधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत लिखली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमरी कल थी मिट आज चली। तो कुछ नहीं ना बुझाया, चलो अब समझते। मैं नीर भरी दुख की बदली, बदली मतलब बदल गई है नहीं, बादल। ठीक, मैं नीर भरी दुख की बदली,
बदली मतलब बादल, और बादल बड़ा वाला नहीं, बदली उसको कहा जाता है जो छोटा बादल होता है। ठीक है, ये छोटा सा बादल है और कैसा है, जिसमें नीर भरा हुआ है। नीर मतलब पानी भरा हुआ है। और जो बादल में पानी भरा हुआ रहता है वो बादल कौन सा रंग का हो जाता है? काला रंग का हो जाता है। और काला रंग किसका प्रतीक है? दुख का। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा खुद को क्या बता रही है? मैं नीर भरी दुख की बदली। ये ऐसा बादल है जिसमें दुख भरा पड़ा है। ठीक है, जैसे बादल में पानी भरा पड़ा रहता है काला बादल, वैसी इसमें इनमें क्या भरा हुआ है? दुख भरा पड़ा है। और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ महादेवी वर्मा का नहीं, उस समय सभी औरत लोग क्या कर रही थी? लड़ाई कर रही थी अंग्रेजों से, औरत लोग भी। ठीक है, उनके पतियों को मार दिया जा रहा था गोली से। तो उस समय के नारियों का भी दुख है, महादेवी वर्मा का भी दुख है, नारियों का भी दुख है। तो इस पंक्ति में कवित्री महादेवी वर्मा स्वयं को नीर भरी दुख की बदली कहकर संबोधित करती है। नीर यानी जल और बदली यानी बादल। दुख की बदली कहकर यह संकेत दिया गया है कि यह बदली केवल जल से नहीं बल्कि दुख से भरी हुई है। इसका आशय ये हुआ है कवित्री का हृदय भी पीड़ा और वेदना से भरा हुआ है, जैसे बदली पानी से भरा हुआ होता है। अब ये दुख समझते हैं कि क्यों है इनके जीवन में, आगे कविता में आएगा कि इनके जीवन में क्यों है। और आगे पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो महिलाएं होती है उनके जीवन में कौन सा दुख होता है। तो उनके जीवन में सबसे बड़ा जो दुख होता है, कौन सा दुख है बताओ? दिन भर घर में रहना है और काम एक ही करना है। रोज एक ही काम है, उठो, झाड़ू मारो, पोछा लगाओ, खाना बनाओ, सो जाओ। फिर सुबह को वही, फिर अगला दिन वही वही वही। ये काम कब से करना है? शादी जब तक हो, शादी के बाद से मरने का पहले तक। ठीक, एक ही काम रोज करते 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 एकदम, देखना बुढ़िया लोग क्या हो जाती है, एकदम चिड़चिड़ा हो जाती है, गुस्सा वाली हो जाती है। खाली लोग चिड़चिड़ा है ना, नानी वानी है, दादी वादी है, चिल्लाते रहती ना हमेशा। गांव में है तो गांव में जाती है तो कुछ बोलती है ना, वो तो सब साल भर में एक दो दिन खातिर जाएगी तो क्या बोलेगी। अगल बगल का बुढ़िया लोग को देखना, अगल बगल तो बुढ़िया लोग होगी। ठीक है, चिड़चिड़ा है, गुस्सा वाली है वो लोग, थोड़ा मोड़ा है। ठीक, तो महिलाओं के जीवन का जो सबसे बड़ा दुख है यही है कि कैसे जीवन में कुछ नया हो ही नहीं रहा है, रोज एक ही चीज़ को रिपीट करना है। ऊपर से एकदम मेहनत करके बढ़िया से मसाला वसाला सही अनुपात में डाल डाल के खाना वाना बना रही है। रात को सब आया, खाया पिया, सो गया। कोई बताया भी नहीं अच्छा बना है आज, कोई तारीफ भी नहीं किया, वो सोची कि आज बहुत अच्छा बना है, सब तारीफ करे, कोई कुछ किसी को पता भी नहीं चला टेस्ट, सब अपना काम में मगन है। इधर खाना खा रहा, सामने टीवी चल रहा, ज़्यादा ध्यान टीवी पे है। खाना खाया पेट भरने के लिए, कोई तारीफ भी नहीं किया, जा लो। काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ठीक, कोई तारीफ करे, कोई बताए, तभी ना काम करने का मोटिवेशन आएगा। तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऊपर से इनका जो दुख देखो कि कोई फैमिली भी नहीं है, परिवार वाला भी नहीं है। ठीक, कोई नहीं है, अकेले रहती है, जीवन भर अकेले रही, तो इनका दुख कितना बड़ा होगा। अब आगे पता चलेगा एक और दुख है इनके जीवन में। ठीक है, एक और दुख को हम लोग देखेंगे अभी इनके जीवन में। तो देखो, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। यहाँ पर फोटो देता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फोटो देने का टाइम तो था नहीं। कल रात को ही समझ में आया, अभी समझाना है तो हटाओ, फोटो वोटो हटाओ, दिमाग में इमेजिन कर लो। ठीक है, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा है, दिल धड़क रहा है। स्पंदन माने दिल का धड़कना। फ़ोन रखो बैग में, डिस्टर्ब होता है, फ़ोन बैग में रखो, पूरा साइलेंट होना चाहिए। तो स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। स्पंदन माने दिल का धड़कना, और इनके जो मन में है ये क्या है? निस्पंद माने पूरा शांति, एक ही तरह का अस्थायी अवस्था निस्पंद। दिल धड़क रहा है लेकिन एक ही अस्थायी अवस्था, एकदम शांति है, कुछ है नहीं जीवन में। क्रंदन में आहत विश्व हंसा है। ठीक, अब तुम लोग याद करो कोई दृश्य,
कि तुम्हारे कोई मित्र का दृश्य, फ्रेंड का, कि वो बहुत फूट फूट के रो रहा है या रो रही है, ठीक है, फूट फूट के रो रही है। तो जाके पूछी क्या हुआ, तू तो बताया नहीं, अभी तो रो रही है। बगल वाली से पूछी, तो बगल वाली से पूछी या फिर पूछा तो क्या बताया, ये बताई, लड़का लड़की दोनों हो सकता है, इसलिए बताई कि ये रो रहा है काहे कि इसका प्रेमिका या प्रेमिका छोड़ के चली गई है, इसलिए ये रो रही है, एकदम फूट फूट के रो रही है। अब तुम वो सुनने के बाद उसके ऊपर अभी अभी तुम सुनने के बाद तुम लोग हंस रही है तो वो सुनने के बाद भले उसका सामने मत हंसो, लेकिन साइड में तो हंसोगी ही, ठीक, नहीं हंसोगी, समझाओगी उसको लेकिन बाद में तो अभी हंस रही हो तो मैंने बाद में तो हंसोगी। तो ये जो दुख है, दुख उसका तो बहुत बड़ा दुख है, ठीक है, लेकिन जो दुख सुन रहा है वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो वही लिखिए, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, वो रो रही है, दुख उनका है, वो रो रही है, लेकिन उनका रोना देख के, उनका तो अपना परिवार में कोई है नहीं जो उनको सांत्वना दे। अगल बगल के आदमी लोग क्या हो रहे हैं, हंस रहे हैं उनका दुख देख के। तब क्या, और रोने लगेगी, अगल बगल का आदमी लोग हंस रहा है तो और रोने लगेगी। बच्चा लोग को हमेशा करना, देखना वो रोएगा तो तुम उसके सामने खाली जाके हंसना, वो और जोर जोर से रोने लगेगा। नैनों में दीपक से जलते, नैनों में दीपक से जलते, नैन मतलब, नैन मतलब आँख, ठीक, तो नैन मतलब आँख, नैनों में दीपक से जलते, आँख में क्या जल रहा है, दीपक माने आँख जल रहा है। इसका दो गो सेंस में है, यहाँ पे दो गो सेंस से बताया नहीं गया कौन सा सेंस है। तो ना, नैनों में दीपक से जलते, रोने के बाद आँख जलता है, रोइए कभी फुट फुट के दिन भर, नहीं रोइए, तो आँख जलता है या फिर रोने टाइम क्या कर रहे हैं, आँख इतना रोइए कि आँख जलन कर रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आँख में दीपक जल रहा है, मतलब इतना रोइए कि आँख जल रहा है। और इसका एक और मतलब हो सकता है कि इनकी आँख में अभी भी रोशनी है, माने प्रकाश है, प्रकाश है मतलब कि अभी भी सपने हैं, कुछ अच्छा होगा, ठीक है। या तो ये रो रही है, इनका आँख जल रहा है, रोते रोते दुख से जल रहा है, या फिर इनकी आँख में अभी भी आशा है कि कुछ अच्छा होगा। हम लोग कौन सा सेंस लेके चलेंगे कि रो रही है, रोने से इनका आँख जल रहा है, आशा है, आशा नहीं है। आशा क्यों नहीं है तो आगे देखेंगे, आशा क्या नहीं है। पलकों में निर्झरिणी मछली, और पलकों में जब रोते हैं तो आंसू गिरता है, आंसू मन इतना रो रही है, इतना रो रही है कि पानी, आंसू काची है, पानी का ही ना रूप है, तो वो इतना रो रही है जैसे नोबिता नहीं रोता है, बगल से एकदम 2-3 गो बाल्टी बाल्टी भर जाए, वैसी रो रही है, झरना निकल रहा है, आँख से रो रही है तो क्या निकल रहा है, झरना निकल, मैंने कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रो रही है, उस सेंस में है कि पलकों में निर्झरिणी मछली, ठीक है, समझ में आया। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, उनका दिल धड़क रहा है लेकिन जीवन एकदम शांत है, कुछ ना नया हो रहा है, कुछ पुराना नहीं हो रहा, अस्थाई है, एकदम इसी चल रहा है, ठीक है। क्रंदन में हाथ विश्वास, वो रो रही है लेकिन उसको देखकर लोग हंस रहे हैं, इससे बुरा सिचुएशन क्या होगा, ठीक। नैनों में दीपक से जलते, आँख में इतना रोइए कि इनके आँख जल रहे हैं, पलकों में निर्झरिणी मछली, और ये इतना रो रही है कि आँख से सिर्फ आंसू ही गिर रहा है, ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया, दुख बुझा रहा है इनका। इसके बाद देखते हैं, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल छाया में मले बयारी पली। मेरा पग पग संगीत भरा, तो जब बादल आता है तो बादल सिर्फ शांति से आता है, काले बादल जब आते हैं तो शांति से आते हैं नहीं, बरसात होती है, गरजते हैं आपस में, टकराते हैं तो बरसात होती है तो आवाज़ आता है, ठीक। तो एक तो रोने का आवाज़ आ रहा है इनका, इनका जीवन में और क्या है, बादल गरज रहे हैं तो टकराने का दुख है, तो देखो कितना दुख है, बादल टकरा रहे हैं लोग, ठीक। तो मेरे पग पग पर संगीत भरा,
ये जैसे जैसे आ रही है हर समय संगीत बज ही रहा है, संगीत बज रहा है माने दुख हो ही रहा है, ठीक है। बादल गरज रहे हैं, टकरा रहे हैं, माने इनका जीवन में बस यही हो रहा है। हर कदम संगीत से भरा, यह संगीत संवेदनाओं, भावना, अनुभवों का प्रतीक है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मले बरी मले बयार पली। अब देखो, श्वासों में स्वप्न पराग झरा। अब जो हवा चलता है तो बड़ा शीतल रहता है ना, ठंडा रहता है ना। बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है वो हवा। बारिश हो जाने के बाद ठंडा ठंडा हवा बहता है। लेकिन अभी भी सपनों में क्या है, अभी भी सांस में क्या है, थोड़ा सा कुछ अच्छा बाकी रह गया है, ठीक है। इनका जीवन दुख से भरा पड़ा है, लेकिन बादल, बारिश होता है लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ हवा चलता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। इनके जीवन में अभी कुछ अच्छा है। नभ के नव रंग बुनते दुकुल, आसमान में ही क्या आ रहा है, रेनबो है, इंद्रधनुष है, कुछ तो रंग बिरंगा है। जो कि बादल काला था, दुख से भरा हुआ था, लेकिन कुछ तो रंग बिरंगा है जो आता है और चला जाता है। रेनबो रहता है ज़्यादा देर तक रहता है नहीं, आता है और चला जाता है। तो इनके जीवन में कुछ तो रंग बिरंगा है, लेकिन वो अस्थाई नहीं है, आया चला गया। छाया में मलय बयारी पली, तो जब भी बारिश होता है उसके बाद छाया छा जाता है ना, छाया रहता है और अच्छा लगता है उस छाया में। आगे देखते हैं। छाया में मलय बयार पली, अच्छा इधर है। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिरी धूमल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। अब एक बार मैं पूरा पढ़ देते हैं, उसके बाद इनका जो नेक्स्ट लेवल का दुख है वो समझाते हैं। यहाँ तक जो दुख समझे वो तो नॉर्मल दुख है, सबके जीवन में है। नेक्स्ट लेवल का दुख जो इनका है वो समझते हैं। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमरल कल थी मिट आज चली। चलो अब चलते हैं इनका नेक्स्ट दुख पर। नेक्स्ट लेवल का दुख जानना है, इनका नेक्स्ट लेवल का दुख क्या हो सकता है। इतना दुख भरा पड़ा है, नेक्स्ट लेवल का दुख क्या हो सकता है, जानना है? ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल का दुख देखो क्या हो सकता है। जीवन में अकेली है, ठीक, विधवा औरत है। तो हम लोग 10 क्लास में नौरंगिया पढ़े थे। नौरंगिया तुम लोग तो पढ़ी नहीं थे 10 क्लास में, मेरे पास नहीं पढ़ी थी। तो नौरंगिया में, नौरंगिया का दुख काची है कि उसका पति तो निठल्ला है, काम धाम करता नहीं है। अगल बगल के आदमी लोग क्या करते हैं, उसको माने गिद्ध की नज़र से देखते हैं, नोच खाने की नज़र से देखते हैं। तब भी नौरंगिया का पति है फिर भी, लेकिन यहाँ पर तो महादेवी वर्मा का पति भी नहीं है, ठीक। तो इनको लोग किस नज़र से देखते होंगे, पहला ये सवाल है, ठीक। अकेली औरत है, ऊपर से समाज के लोग इनको बुरा भला कहेंगे, काहे कि विधवा औरत है, ठीक है। विधवा औरत को बुरा भला सुनने को मिलता है बहुत। अब देखो, अब कोई विधवा औरत, मान लो कि कोई विधवा औरत है, अब थोड़ा इमेजिन करो, मान लो कोई विधवा औरत है, अब शादी हुआ और उसके कुछ साल बाद, 4-5 साल बाद उसका पति मर गया, ठीक है। एक बच्चा भी था, बेटा या बेटी बड़ी हुई, उसका भी शादी हो गया। लेकिन अब देखो, अब आता है ट्विस्ट। अब वो हो गई है 40-45 वर्ष की। तो क्या 40-45 वर्ष में प्रेम हो सकता है? तो इसको पता है, हाँ ठीक है, हो सकता है, ठीक है। 30-35-40 घूमते रहो, उधर जाता है ना स्कूल, तुम्हारा महात्मा है उसका स्कूल के आगे, तुम्हारे स्कूल के आगे कौन सा, मरपंखी घाट, ठीक। तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा बूढ़ा बूढ़ी का जोड़ा, ठीक है, इमबारा के पास, ठीक है। और भी बुढ़वा दूसरा का बुढ़वा है, बुढ़िया दूसरा की बुढ़िया है,
ठीक है, लेकिन वो दूसरा का बुढ़वा दूसरा की बुढ़िया साथ में है, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिल जाएगा, कोई अनोखा बात नहीं। तो लेकिन ये आजकल देखने को मिल जा रहा है। आज समाज थोड़ा ज़्यादा ओपन है, लेकिन फिर भी ज़्यादा ओपन नहीं है आज भी। उस समय सोचो, आज से 100 साल पहले क्या हाल होता होगा। तो ये कभी खुल के तो नहीं कही है, लेकिन इनकी कविता में झलकता है कि इनको किसी से प्रेम था, ठीक है। लेकिन इनका उम्र 30-35 की तो होंगी ही। अब बताओ 30-35 में ये अब किसी के साथ घूमे, बात करे, समाज इसका आज़ादी देगा? हाँ, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, ठीक। समाज उल्टा फुल्टा बोलेगा, ठीक। ये बस इनको जो इनका जीवन में जो रेनबो खिल रहा था, बोले ना रेनबो खिल रहा था, रेनबो क्या खिल रहा था? कुछ याद क्या कि उनके साथ होने का, ठीक है, कि साथ में होते। तो वो जो याद कर रहे हैं, याद कर रही है ये, तो उसी टाइम क्या हो रहा है, जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कुछ अच्छा, ठीक, तो हम लोग को उस टाइम के लिए तो अच्छा लगता ही है, खुशी मिलता है। तो वही बोल रही है कि इनके जीवन में रेनबो आ रहा है, लेकिन रेनबो अब ये कब तक सोचते रहेंगे? असलियत तो कुछ और है, कब तक सोचते रहेंगे? अब ये बताओ, तुम लोग बताओ कि ये जन्म ली है, एक ही जीवन है, जीवन तो एक ही है, एक ही जीवन है। अब तुम लोग बोले ना कृष्णा भगवान तो बोले गए हैं एकदम हजारों जीवन है, ठीक है। तुम लोग में है पुनर्जन्म का है कॉन्सेप्ट है? अरे मैंने तुम तो उतना जाते रहता है, नमाज वोज पढ़ते रहता है, मैंने पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है मैंने पुनर्जन्म होता है, मानता है ना? अच्छा, तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलें कि एक ही वो जीवन है, यही जीवन है। महादेव वर्मा का भी जीवन वही था। पहला इनका पति मान लो अच्छा नहीं है, पढ़ने नहीं दिया, ये भाग गई, पढ़ने के लिए भाग गई, ठीक है, पढ़ाई लिखाई पूरा की। उसके बाद इनको प्रेम हुआ 30-35। क्या इनको अधिकार नहीं है कि इन अपना जीवन अच्छे से जिए? ये क्यों दुख का बादल बन के जिए? क्यों नहीं इनका जीवन अगर रेनबो हो सकता है तो रेनबो की तरह क्यों ना जिए? क्यों हमेशा दुख का बादल ही रहे? क्यों बरसती रहे, रोते रहे, क्यों गरजते रहे? तो इनको भी रेनबो का हक है, ठीक, लेकिन समाज इनको दे नहीं रहा है, ठीक है। अब एक ऐसी महिला के बारे में सोचो जो शादीशुदा थी, उसका पति मर गया 4-5 साल बाद, उसका एक बेटा या बेटी है, बेटा या बेटी बड़ी हो गई है, उसका विवाह भी हो गया है, ठीक है, उसके बेटे या बेटी का विवाह हो गया है। लेकिन अब उस औरत को, ठीक, उस टाइम विवाह करने का प्रस्ताव दिया गया था तो नहीं की। अब उस औरत को किसी से प्रेम है, तो क्या उसको उससे शादी कर लेना चाहिए? अब ये याद रखो कि उसकी बेटी का भी शादी हो गया है, उसकी बेटी का शादी हो गया, उसकी बेटी का बेटा लोग बड़ा हो गया है, ठीक, बेटी का बेटा बेटी बड़ा हो गया है। क्या उसको अपना जीवन ठीक से जीने का अधिकार है? अधिकार तो है कि ठीक से जिए, ठीक। अब उसका पति मर गया तो उसका क्या दोष है? लेकिन क्या समाज उसको रहने देगा? समाज इतना ना गाली देगा, इतना ना गाली देगा, भगा देगा उसको उस मोहल्ला से, ठीक, रहने नहीं देगा उस मोहल्ला में, ठीक है, जब तक उसको वहाँ से दूसरा किसी नया जगह पर जाने को ना मिल जाए। अब अगर वो वहाँ से दूसरा जगह चली भी जाती है, उसका बेटा बेटी को सुनाएगा सब लोग, ठीक। लेकिन यह अधिकार तो उसको भी होना चाहिए था कि ठीक से जी, ठीक है। अगर पति जिंदा है तब तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन पति नहीं है, ठीक है। इनका भी पति नहीं है, माने जिंदा है, डाइवोर्स है, डाइवोर्स भी नहीं होता था उस टाइम, बस छोड़ के चल लीजिए, ठीक है। पति 2-3 को शादी करके है, क्या कि उस टाइम होता था, लोग पति 2-3 को शादी क्या हुआ होगा, ठीक है, लेकिन ये अकेली रह रही है। तो वही है, चिंता का आभार बनी अविरल। पूरे समाज के लिए जो महादेव वर्मा है, सुने इधर, पूरे समाज के लिए जो चिंता का विषय बना हुआ है, वो कौन बना हुआ है? महादेवी वर्मा। सारा समाज लोग यही सोच रहा है कि ये औरत को हम भगाना है, महादेवी वर्मा को, क्या कि अगर ये इस मोहल्ला में रहेगी तो हमारी बेटियों पर भी
गलत असर होगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये चिंता का भार बनी अविरल, चिंता का भार, बड़ा ही चिंता का भार बनी हुई है समाज के लिए। समाज चिंता कर रहा है इनको लेकर के। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिरी धूमिल, रज कर पर जल कर हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। अब ये लास्ट में क्या करती है, बरसी जाती है, रोने ही लगती है। और जब बादल बरसता है, जब बादल बरसता है तो क्या गिरता है, पानी गिरता है। पानी से क्या होता है, जो छोटे मोटे पौधे होते हैं वो बड़े होते हैं, सभी को खाना मिलता है। बारिश नहीं हो तो खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उससे नया जीवन होता है, छोटा मोटा पौधा बड़ा होता है। अब ये कह रही है ये रेनबो नहीं बन के बरसी जाती है, क्योंकि समाज इनको रेनबो बनने देगा नहीं, इंद्रधनुष बनने देगा नहीं, इनके जीवन में रंग आने नहीं देगा, क्योंकि समाज के भी तो बेटे बेटियां हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचकर समाज उसको करने नहीं देंगे, ठीक है। और वो अपना जो सुख का जीवन है वो इसीलिए नहीं जीती है ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनके ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, ठीक है। इसीलिए वो जो अपना जीवन है, अपना जीवन को खराब करके है, ठीक है, अपने जीवन में रो लेती है, बरस लेती है, लेकिन जो इनको करने का मन है वो ये नहीं करती है, ठीक है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। ये अपने रास्ते को गंदा नहीं करती है, किसी को गंदा रास्ता नहीं करती है, ठीक है। पद चिन्ह दे जाना, और इनके बारे में कोई जानता भी नहीं है, माने ये अपने रास्ते पे कोई रास्ता भी नहीं छोड़ रही है, निशानी भी नहीं छोड़ रही है। कह कि समाज सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत लिखी, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना हो। इतना बड़ा संसार है, संसार कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इस संसार में इनको सिर्फ अपना एक छोटा सा कोना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। महादेवी वर्मा, इतना बड़ा संसार है, छोटा सा कोना चाहिए जिंदगी जीने के लिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी, कल थी मिट मिट आज चली। और इनका इतिहास इतना ही है कि कल थी और आज नहीं है। देखो 100 साल हो गया इनका मरे हुए, 50-60 साल से ज़्यादा हो गया होगा। क्या तुम लोगों को पता था महादेवी वर्मा के बारे में आज से पहले? नहीं पता था, ठीक। तो ये वही कह रही है इतिहास में क्या जगह है, छोटा सा चीज़ है, अगर वो विवाह भी कर लेती तो क्या समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ नहीं। आज हम लोग भी नहीं जान रहे होते, हम लोग अभी पढ़े तो जान रहे हैं उनके बारे में। तो इतिहास का छोटा सा कोना है, माने इतिहास में छोटा सा, माने हम लोग आए गए, क्या हम लोग का जीवन में प्रभाव पड़ता है, कुछ नहीं, ठीक। ये दुनिया तब भी चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये दुख के बारे में माने दुख के बारे में बता रही है, महिलाओं के जीवन में क्या क्या दुख होता है, ठीक है। और संदेश देना चाहती है कि समाज थोड़ा सुधर जाए, ठीक है, दुख को पढ़े इनका, और काले बादल से थोड़ा रेनबो की तरफ में आने दें, ठीक है। तो ऐसा है, अच्छा समझ में आया कविता, इनका दुख क्या है। अब फिर से एक बार कविता पढ़ते हैं। अब तुम लोग बताना कि कविता समझ में आ रहा है कि नहीं। जिसको भूख लगा है वो नहीं जा सकता है, बैठो आराम से। मैं नीर भरी दुख की बदली, सुनना ठीक सब ध्यान से। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, ठीक है। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, एक ही तरह का जीवन है, बस उनका जो धड़कन चल रहा है, बस वो धड़कन चल रहा है, जिंदा है, लेकिन क्यों जिंदा है नहीं पता। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, रो रही है, क्रंदन माने रोना, रो रही है लेकिन पूरा विश्व हंस रहा है। नैनों में दीपक से जलते हैं, इतना रो रही है कि आंख जल रहा है। पलकों में निर्झरी मछली, आंसू निकल ही रहा है, आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, आंसू निकल, जैसे झरना में पानी रुकता नहीं है, निकलते रहता है, वैसे ही आंसू इनका निकल ही रहा है। मेरा पग पग पर संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल छाया में मले बयारी पली,
मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिरी धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। इनके जीवन में कभी एक पल आ जाता है इंद्रधनुष वाला, लेकिन फिर वो चला जाता है और सारे समाज के लिए चिंता का भार बनी हुई है, चिंता का विषय बनी हुई है कि ये कहीं जो इसके मन में चल रहा है वो न कर ले। रजकर पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। ये अपने रास्ते को गंदा नहीं करती है, चलते रहती है, क्योंकि समाज चाहता है कि ऐसी रहे। सूधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। इनका कोई कोना अभी कभी होता नहीं है। परिचय इतना इतिहास ही, उमरी कल थी मिट आज चली। और इनका जीवन बस समुंदर में एक बबल की तरह है कि बबल समुंदर में कब एक बबल उठा और फट गया पता भी नहीं चलता। वैसी बबल उठते रहता है, फटते रहता है। हम लोग का जीवन भी वैसा ही है। हम लोग बस एक देखो, लाखों साल से पृथ्वी है, करोड़ों साल से पृथ्वी है, अरबों खरबों आदमी आए गए, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा? गांधी जी भी आए गए, क्या प्रभाव पड़ा? अरे बबल में बबल डेरी मिल्क बबल नहीं खाई है? हाँ तो उसमें बबल नहीं रहता है, खाई उसमें बबल बने, बुलबुला, ठीक। तो यही एक बबल की तरह है, आए गए पानी में, जैसे बुलबुला उठता है कब चला जाता है, वैसे लाखों करोड़ों बुलबुला है हम लोग, और कब चले जाएंगे पता भी नहीं चले। पानी में इसका कोई असर नहीं पड़ता, बुलबुला उठा गया, ठीक है। इसलिए महादेवी वर्मा संदेश तो नहीं दे रही है, लेकिन हम लोग संदेश सुन लेते हैं कि कह रही है कि हम लोग को, बाकी महिलाओं को दुख का बादल बनने का कोई दरकार नहीं है, ठीक है, दुख का बदली बनने का कोई दरकार नहीं है। लेकिन और ये जो समस्या है, जितना भी जीवन में समस्या है, पूरा पृथ्वी पर जितना भी समस्या है, सबको हम लोग एजुकेशन सिस्टम से जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में कहीं बताया नहीं जा रहा है कि कैसे जीवन को जीना चाहिए, कैसे अच्छा जीना चाहिए, बस हिंदी में ही थोड़ा सा है। और हिंदी भी बाकी टीचर लोग ऐसे समझाते नहीं है। हिंदी बोलते हैं पढ़ लेना, जाओ क्वेश्चन आंसर दे देंगे। हिंदी कोई पढ़ाने का चीज़ है? ठीक, पहले भी पढ़िए, 11 क्लास 10 क्लास तक पढ़ी, हिंदी कोई भी टीचर पढ़ाया ठीक से, मैंने पढ़ लेना, कहानी तो है, पढ़ लेना, ठीक है। तो हिंदी एक ज़रूरी विषय है, क्योंकि इसमें जीवन के बारे में पता चलता है, जीवन को कैसे अच्छे से जीना है, जीवन में क्या क्या कठिनाई आता है, क्या क्या है, तो उसके बारे में पता चलता है। तो ये कविता, अब बताओ इस कविता को कितना तुम लोग स्टार दोगी? 10 में 10 में 6, तुम 10 में 1, तुम बोलो 10 में 10 में बोलो 10 में 0, तुम बोलो हाँ उसका ही, तुम बोलो अरे दो अपना मन से, 10 में 5, तुम 5.5%, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोग भी स्टार देना, 10 में कितना स्टार मिलना चाहिए इस कविता को, ठीक है। हाँ मेरे तरफ से तो 10 में 10 है। हाँ बहुत अच्छा कविता है, लेकिन तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, ठीक है, उस समय के हिसाब से। हालांकि जब 2 दिन पहले समझ में नहीं आ रहा था कि का पता का बोल रही है, तब समझ ही में नहीं आ रहा का बोल रही है, तो उसके बाद समझ में आया, तो ऐसा है, ठीक है, पता चलेगा बाद में, ठीक है बाद में जब तुम लोग का भी जीवन दिन का माने वही हो जाएगा, दिन भी वही हो जाएगा। दोपहर सुबह खाना बनाना है, दोपहर खाना बनाना है, शाम का खाना बनाना है, खाना खाने के बाद सब आया खाया, फिर उसके बाद बर्तन धोना है, फिर खाली एगो अच्छा पल रहेगा वो जब, तो वो बेचारी जो बर्तन धो रही है उसका जीवन तो वही है, ठीक है। धोने वाली रखोगी तो, वाला तो नहीं रखोगी, वाली रखोगी, वाला रख लोगी, ठीक है। तो जब दिनचर्या वैसा हो जाएगा, खाली एक ही काम करना है बस। एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहेगा सीरियल देखते टाइम, देखना जब औरत लोग सीरियल देखती है तभी
थोड़ा ध्यान बढ़िया रहता है लोग का। दिन में खाली एक ही को वही पल है जब सीरियल देखती है तब उनकी आंखों में चमक होता है, कुछ नया देखने को मिलेगा। अब इसका पति 2 शादी करेगा कि नहीं करेगा, 2 शादी कर चुका है, चौथा शादी कर रहा है। सीरियल में यही सब दिखाते रहता है। फिर उसकी जो ननद, हर बहू की ननद जो है एकदम खराब रहती है, ठीक है। ननद एकदम विलन रहती है, बहू बहुत अच्छी रहती है। सास को भी बहुत हाँ, बचपन में सब वही सीरियल देखता था तो बैठ के देखना पड़ता था, ठीक है। 2 ऑप्शन था, या तो पढ़ाई करो या तो सीरियल देखो। तो पढ़ाई तो ऑप्शन से कभी आएगा नहीं ऑप्शन में, ठीक है। अब इसमें देखो ये कविता पढ़ना समझ में आना मुश्किल था, तो इसलिए हम दो बार व्याख्या दिया है। एक जो ये यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है ये नॉर्मल व्याख्या, छोटा सा व्याख्या है, ठीक है। फिर दोबारा इसका जो व्याख्या आएगा वो थोड़ा बड़ा करके व्याख्या आएगा ना, यहाँ पे नहीं, यही वाला है नहीं, एक और PDF होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा व्याख्या है, एक और व्याख्या है जिसमें बड़ा करके व्याख्या होगा। अब तुम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगा होगा, घर जाने का मन कर रहा होगा, लेकिन अभी जाने नहीं देंगे, इसका MCQ देंगे। इसका MCQ अभी पूछेंगे तुमसे, तुम लोग आंसर बताओ उसके बाद जाओ, ठीक है। तो MCQ पे ध्यान दो। तो चलो MCQ में आते हैं। तो बताओ, मैं नीर भरी दुख की, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन है, बोलो कवित्री ने अपने आप को किससे तुलना किया है? किससे क्या है? बादल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा बादल? दुख भरा बादल, काला बादल, ठीक है। बादल भी नहीं, बदली, बदली मतलब छोटा बादल। कविता में नीर भरी दुख की बदली किस रस पर आधारित है? वीर रस, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस। तुम लोग ये कविता पढ़ के जो रस होता है, रस में कविता पढ़ के कौन सा भाव आया? वीर रस होना था, एकदम जोश आ गया पढ़ के, अब तो एकदम तोड़ फोड़ देंगे। तो जैसे कि एक गाना है, जैसे कि दंगल दंगल, दंगल वाला गाना नहीं है, वही का है, मारे छुरियाँ छोरों से कम है, कि वो गाना नहीं है उसमें बढ़िया से, क्या पता है कि गाना का लाइन वाइन बोलो ना उसमें का, बड़ा बढ़िया गाना है, ठीक है। छोड़ो, बाद में जब याद आएगा। तो वो जो गाना है, लड़कियां पढ़ के एकदम क्या हो जाएगा, एकदम जोश में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है, वीर रस है, क्या चीज है, मैंने गाना सुनने के बाद तो आएगा ना। हास्य रस की कविता पढ़ के तुमको हंसी आया? नहीं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस मैंने प्रेम के बारे में दिया होगा, और प्रेम भी कैसा प्रेम, तो खुशी वाला प्रेम, बढ़िया वाला प्रेम, ठीक है। ये क्या है, करुण रस है। करुण रस मैंने करुणा का भाव, उसको जो संवेदना का भाव है, उसका दुख को सुन के हम लोग को भी क्या हो जा रहा है, थोड़ा उसके लेवल पे दुख हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, करुण रस। कविता में नैनों में दीपक से जलते का क्या तात्पर्य है? आंखों में आशा और उम्मीद का प्रकाश है, आंखों में जलते दीपक है, आंखों में सूरज का प्रकाश है, आंखों में अंधकार है। तो देखो 2 सेंस बताए थे ना, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, तो ये वाला हो जाएगा, आंखों में आशा और उम्मीद का प्रकाश है अभी भी, ये दूसरा सेंस है। लेकिन कौन सा सेंस अच्छा से बताया नहीं गया है, कविता जब पढ़ा है तो उसमें पहला सेंस बताया, ये दूसरा सेंस है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। अच्छा, आंसर लास्ट में दिया हुआ है, वो पढ़ लेना। देखो, कवित्री के अनुसार बदली के बरसने से क्या होता है? गर्मी बढ़ती है, नव जीवन के अंकुर फूटते हैं, अंधकार फैल जाता है, कुछ नहीं बदलता। क्या होता है, क्या होता है? अरे बोलो, तुम काहे ला फूल का पीछे पड़ गई है, देख रखो उसको। तो नव जीवन का अंकुर फूटते, जब बारिश होता है तो बताए ना कि क्या होता है, नया जीवन फूटता है ना, नया पेड़ पौधा आता है। तो यही जब बारिश होता है तो कुछ नव जीवन के अंकुर फूटते हैं, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता का मुख्य संदेश क्या है? जीवन अस्थायी और त्याग की सच्ची पहचान है, जीवन में हमेशा दुखी होता है, प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, केवल बारिश ही जीवन को सुंदर बनाती है। इसका उत्तर हम लोग बाद में देखेंगे। ए नंबर होगा, जीवन अस्थायी है, आया जीवन चला जाएगा, त्याग ही सच्ची पहचान है, जीवन में त्याग कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? ताकि समाज ठीक रहे। अच्छा, संदेश ये दे रहा है, ठीक है, हम उल्टा संदेश बताए हैं, ठीक है। संदेश क्या है? त्याग कर देना चाहिए, ठीक है, समाज के लिए अपनी खुशी को त्याग कर देना चाहिए। महादेवी वर्मा ये संदेश, अच्छा क्या संदेश देना चाहती है नहीं पता, लेकिन यह इसका व्याख्या कौन किया है? एकदम हिंदी साहित्य का सबसे महान कवि हुए हैं शुक्ल, आचार्य शुक्ल, ठीक है, बहुत महान है आचार्य शुक्ल। तो शुक्ल क्या है? लड़के हैं,
वो इसका संदेश क्या निकालेंगे कि देखो इन्होंने त्याग कर दिया अपने प्रेम का, बाकी लड़कियों को भी त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसा। तो हो सक हो सकता है ये जो संदेश है, कौन लिखा है ये संदेश देना नहीं चाहती हो, लेकिन जो इसका संदेश बाद में व्याख्या किया वो ऐसा संदेश लिख दिया कि त्याग ही सच्ची पहचान है। ठीक है, कहानी स्त्रियों के लिए क्या क्या हम लोग का समाज में है, तो कहानी एकदम सबसे बड़ी कहानी बताए थे किसका है, स्त्री के ऊपर सबसे महान कहानी पूरा भारतवर्ष में, माता सीता। ठीक, उनका जीवन क्या है, खुशी से भरा हुआ है कि दुख से भरा हुआ है, त्याग से भरा हुआ है कि त्याग से भरा हुआ है जीवन। बेचारी महारानी बन के आई, जंगल में जाना पड़ा। ठीक, जंगल अभी खत्म होने ही वाला था, फिर से महारानी बनने वाली थी, रावण उठा के लेके भाग गया। अजीब दुख है उसका जीवन में। अब वहां से ये पति छुड़ा के लेके आया, देखो कितना साहसी पति था रावण, उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा, ज्यादा राजा छुड़ा के लेके आया। और जब वापस आई तो प्रजा लोग उल्टा पुल्टा बोल रहा है रानी सीता के बारे में। अब प्रजा के चक्कर में आके इनको खुद से ये कहाँ चली गई, एक आश्रम में चली गई। ठीक है, अग्नि परीक्षा देने के बाद भी आश्रम में चली गई। अग्नि परीक्षा, आग में गई, अगर वो सही होगी तो आग में नहीं जलेगी, और अगर गलत होगी तो आग में जल जाएगी। आग में गई, आग में नहीं जली, फिर भी जनता को विश्वास नहीं हुआ, तो उनका जीवन में कितना दुख था। उससे क्या पता चल रहा है कि स्त्रियों का हमेशा अपने खुशी को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ऐसा संदेश पूरा कहानी भरा पड़ा है। ठीक है, और लड़कों के लिए क्या क्या कहानी है बाद में बताइए। भूख लग गया है ज़्यादा। ठीक है, कविता में मलय बेयार शब्द का तो बाद में क्या बताएंगे, पढ़ लेना इसको अब घर में। ठीक है, अब ये सब घर में क्या करना है, घर में पढ़ लेना। देखो अच्छा होमवर्क है जो दिए है ना, नोट सभी, ये घर में सजा के नहीं रखना है, जहाज बना के उड़ाने के लिए नहीं दिए हैं। हिंदी का अलग कॉपी बनाना, इंग्लिश का अलग कॉपी बनाना, अलग कॉपी बनाना, खर्चा करना। ठीक है, पढ़ाई में खर्चा करना। क्या बनाना, क्या बनाना, थोड़ा जोर से बोलो ना। इसको जलाकर चाय बनाना। हाँ, ओ अच्छा, नहीं नहीं, झुरी बाजा सजा के रखना, बाद में झुरी बाजा बेचना ट्रेन में, तो कागज नोट्स काम आएगा। ठीक है, सबको पता चलेगा विकास भैया क्लासेस के स्टूडेंट्स है। ये लोग झुरी बाजा बेच रहे हैं। तो बस यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, और है 10 तो क्वेश्चन है। भैया पढ़ाए और फेल कराए। हाँ वैसे पढ़ेगा तो फेल होगा ही, पूरा डिटेल में पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना, नोट्स भेज दे रहे हैं, और जो तुम लोग का नोट्स दिया वो होमवर्क है। ठीक है, वो होमवर्क सारा कॉपी में लिखा होना चाहिए, हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में। अच्छा स्ट्रॉन्ग रूट्स दिया है ना, स्ट्रॉन्ग रूट्स अगला दिन पढ़ाएंगे, हम आज ही पढ़ाने वाले थे लेकिन इसका नोट्स